गुड मॉर्निंग। और हम लोग स्टडी कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। मेरा नाम पता जो भी है, एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन पहले बता चुका हूँ मैं, तो बार बार मैं इंट्रोडक्शन ही नहीं देता रहूँगा। हम लोग काम की चीज़ें बात करते हैं। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स का ये हिंदी मीडियम का लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर करवा चुका हूँ मैं। उसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक आइडिया डेवलप करवाया था कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ, और उसके बाद में कि प्रकाश की जो 2 प्रकृति है, तरंग प्रकृति और फोटोन जो कण प्रकृति है, उनके बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया लिया था, एक डिस्कशन किया था। अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गया या अलवर की यूनिवर्सिटी हो गया या भरतपुर की यूनिवर्सिटी है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, इनका जो सिलेबस है वो सबका सेम ही है। एक तरीके से सिलेबस तो सबका सेम ही है, लेकिन इनका जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न, मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, या आपके जो सिलेबस है उसमें क्या क्या यूनिट वाइज कैसे आने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबको पता है, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके 4 यूनिट हुआ करते थे, यहाँ पर भी कितने यूनिट आपके 4 यूनिट है। ठीक है, उन 4 यूनिट में क्या क्या चीज़ें आएगी उसके बारे में बात करता हूँ। जो पहली यूनिट है, जैसे 4 यूनिट जो है आपके, मैं एक बार बता देता हूँ, आपके 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। अब इन 4 यूनिट में क्या क्या है। पहली जो यूनिट है वो है इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए, तो आप हिंदी में साथ साथ में लिख भी सकते हैं जो मैं यूनिट के बारे में बता रहा हूँ वो चीज़ें। नोट्स भी साथ में ऐसे ही लिखवाए जाएंगे आपको, एक मैं बोल बोल के लिखवाऊँगा आपको। तो इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स ये है क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव। उद्भव का मतलब कैसे, क्या स्टार्टिंग हुआ था, क्या वो चीज़ें हैं, जैसे उसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम लोग आइडिया ले चुके हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अभी मैं डिटेल में बताऊंगा फर्स्ट यूनिट तो, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही करेंगे। अभी जहाँ से फर्स्ट यूनिट खत्म होगी उसके बाद में क्वांटम, एक्चुअल जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो स्टार्ट होगी। ये जो पहला यूनिट है इसका जो फिजिक्स है उसको हम लोग एक्चुअल में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके अंदर जो फिजिक्स आता है वो तो अपना क्या है, मॉडर्न फिजिक्स आता है। एक्चुअल जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है वो आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 में है, एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स। अभी एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स से क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा वहाँ पर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। तो इसके बाद में जैसे क्वांटम, यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होगी क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, कॉम्पटन प्रभाव, वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग यूनिट नंबर 1 में स्टडी करेंगे। फिर उसका जो एडवांस पोर्शन है वो हम लोग यूनिट नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे, जो एक्चुअल में श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण वगैरह बनाए थे वो। जैसे चिरसम्मत यांत्रिकी को समझाने के लिए न्यूटन जी ने चिरसम्मत यांत्रिकी में समीकरण दिए थे कि गति के समीकरण वगैरह वो बताए थे, वैसे ही यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स को समझाने के लिए, क्वांटम यांत्रिकी को समझाने के लिए हमारे को श्रोडिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, उस बंदे ने इसके समीकरण दिए, और वो समीकरण से किस तरीके से हम लोग उनको, उनके हल निकालते हैं वो चीज़ें स्टडी करेंगे। तो जो सेकंड यूनिट में उसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में बात करेंगे और उसके हलों के बारे में बात करेंगे कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल केस लेंगे और उन स्पेशल केस में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लगाएंगे और उनके फिर हल निकालेंगे, वो हम लोग यूनिट नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण एवं उसके हल, ये सेकंड यूनिट में आएगा। आप साथ साथ में हिंदी में लिख सकते हो। थर्ड जो यूनिट है, थर्ड यूनिट में भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही करेंगे और उसके हल ही निकालेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर सेकंड यूनिट में जो कर लेंगे उसके अलावा जो और केस बच गए वो केस हम लोग थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट केसों के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो विशिष्ट स्थितियों में श्रोडिंगर तरंग समीकरण एवं उसके हल, ये इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 4 आएगा, उसमें हाइड्रोजन परमाणु और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में इसमें बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु, कि हाइड्रोजन परमाणु में आपने पढ़ा हो तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, वो जो पढ़े हैं
वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसका एडवांस पोर्शन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या मतलब है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो ये इस तरीके से अपने 4 यूनिट होते हैं। और जो एग्ज़ाम का जो मार्किंग है जो पहले हुआ करता था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, सबको पता है, वो उसी तरीके से हम लोग ये वो सेम पैटर्न है, पर ये 4 यूनिट में इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको समझ में आती है तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, और अगर नहीं समझ में आती है तो फिर आपको जाके बाद में बोरिंग लगेगा। तो जो मैं पहला यूनिट पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लेना। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर करवा चुका हूँ, उसमें बेसिक करवाया था मैंने, वो भी जाके देख लेना जिसने नहीं देखे हैं। ठीक है। तो ये है क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव की बात करेंगे हम लोग, पहले यूनिट की बात करेंगे। तो ठीक है, हम लोग भैया पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, उनको क्या क्या, उनमें क्या क्या आएगा, मैं एक बार वो बता देता हूँ। इसके अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, देखो यूनिट नंबर फर्स्ट में आप पढ़ोगे, जैसे हम लोगों ने ये बताया था कि प्रकाश को जो पहले है चिरसम्मत यांत्रिकी में, जो न्यूटन का जो यांत्रिकी था उसके अंदर हम लोग क्या मानते थे, तरंग मानते थे। लेकिन तरंग मान के बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर उसके लिए हमने फोटोन माना, उसको कण माना प्रकाश को, और कण मानकर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे। वो कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, कॉम्पटन प्रभाव, इस तरीके के बहुत सारे थे ना। उन चीज़ों को ही इसके अंदर स्टडी करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, इसके अलावा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और फिर इसके अनुप्रयोग है, इसके एप्लीकेशन है कि इसका यूज करके हम लोग कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एटम होता है, परमाणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहता ना, वो क्यों नहीं रहता है, क्या वजह है, उसके बारे में हम लोग इसका एप्लीकेशन करके यूज करेंगे। क्या कैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक का साइज है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो यूज करते हुए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे उसके एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग क्या क्या है, वो उसको स्टडी करेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे क्या, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, जो डी ब्रोगली ने बताई थी कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। मतलब जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ना, कि प्रकाश को तरंग भी मानते हैं, कण भी मानते हैं, वैसे पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है। मतलब पदार्थ जैसे ये है, पदार्थ कण तो है ही है, पदार्थ मतलब जिसका द्रव्यमान हो, तो पदार्थ है उसका, पदार्थ कण तो है ही, पार्टिकल तो होता ही है, लेकिन हर जो पदार्थ है, अगर कोई गतिशील पदार्थ, तो उसके साथ में एक तरंग भी होती है, मतलब उसका तरंग रूप भी होता है। तो हर गतिशील पदार्थ के साथ में, हर गतिशील कण के साथ में उसका एक तरंग भी होता है। जैसे मैं भाग रहा हूँ तो मेरे साथ में मेरा तरंग भी जाएगा। अब वो जो तरंग रूप है उसका क्या स्टडी है, कैसे कैसे उसके बारे में, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, वो कैसे जाएगा, उसका वेग क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो क्या है, द्वैत प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। तो ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है एक तरीके से, डी ब्रोगली की परिकल्पना बोलते हैं इसको, डी ब्रोगली की परिकल्पना। आई बात समझ में। और पदार्थ की ये जो द्वैत प्रकृति है डी ब्रोगली ने जो बताया,
इस द्वैत प्रकृति के बारे में हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे, जैसे यहाँ पर छोटे क्वेश्चन जैसे बनते हैं, मैं क्वेश्चन का पैटर्न भी बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन कवर होगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है डी ब्रोगली की परिकल्पना के हिसाब से यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे इसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पर एक प्रयोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डेविसन और जर्मर का प्रयोग। तो वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग, उसको भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग कला वेग और समूह वेग के बारे में बात करेंगे, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। तो कला वेग एवं समूह वेग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ें इससे रिलेटेड बात करेंगे। और इसके बाद में ये एक टाइप का पोर्शन कवर हो गया है अपना, ये जो यहाँ तक की बात की ना, ये एक पर्टिकुलर टाइप का पोर्शन कवर हो गया। ये जो पूरा पोर्शन है इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिया। इस पूरी जो ये फिजिक्स है इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, पहले जो क्लासिकल फिजिक्स चलता था उसके बाद में जैसे ही नई चीज़ें आई उनको बोला गया मॉडर्न फिजिक्स। और इसके बेस पर फिर एक नया स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो जो क्वांटम फिजिक्स है वो एक्चुअल में इसके बाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स जिसका मैथमेटिक्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो इसके बाद में स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये किस में कवर होता है, ये पोर्शन आपका कवर होता है, ये मॉडर्न फिजिक्स में कवर होता है। किस में कवर होता है, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में कवर होता है, ये वाला पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स में। ये पूरा क्या है, एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, मैं बार बार जब भी मॉडर्न बोलूँ तो आप इस चीज़ को समझना कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में जैसे हमने बोला कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति है, वो मतलब हर एक कण जो है वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है, उसके साथ में तरंग भी होती है। तो वो जो तरंग है अब उसके बारे में स्टडी चालू कर दी और उसको स्टडी करते हुए उसकी पूरी मैथमेटिक्स बना दी। जो पूरी मैथमेटिक्स बनाई वो उसके लिए कुछ नियम दिए गए, कुछ सिद्धांत बनाए गए, और वो जो सिद्धांत है वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत होते हैं। वो जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत है उनको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स, मतलब अभिग्रहित। तो क्या बोला गया उनको, क्वांटम मैकेनिक्स के अभिग्रहित। तो ये पहली यूनिट में चल रहा है अभी, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब है ऐसे नियम जिनको मानना है, पोस्टुलेट बोलते हैं। ये जो नियम है इनके बारे में आगे में जब डिटेल में बात करेंगे तब और डिस्कस करेंगे। क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित ये है। तो इसमें कैसे कैसे, जैसे हम लोग पहले क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े ना, तो क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी मतलब न्यूटन वाला, उसमें हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया था कि वेग क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, फिर त्वरण क्या है, फिर उसके फॉर्मूले बनाए थे। वैसे ही सेम यहाँ से स्टार्ट होता है क्वांटम यांत्रिकी, मतलब ये अलग ही मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित चालू होंगे और उसके बाद में उसका पूरा गणित बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस यूनिट के अंदर दो थ्योरम और आते हैं, उन थ्योरम्स को बोलते हैं एरेनफेस्ट के थ्योरम्स है। एरेनफेस्ट इसके दो प्रमेय हैं, एरेनफेस्ट के प्रमेय, फर्स्ट प्रमेय है और सेकेंड प्रमेय है। तो ये दो प्रमेय हैं, इनसे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में से एक पूछ लेता है, जनरली यही होता है। तो अभी देखो ये पूरा आपका क्या है, इस फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, यहाँ से लेके ये जो है मैंने करवाया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी छोटे हो गए ये। ठीक है, अभी थोड़ा प्रॉपर दिख रहा होगा। तो ये जो मैंने टॉपिक करवाए हैं अभी, ये क्या है, सारे इस फर्स्ट यूनिट के अंदर है। अब इनमें बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आता है, छोटा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता, लेकिन मोस्टली जहाँ से आता है मैं एक बार वो एक आइडिया बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी फोकस रहे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आता है, छोटा क्वेश्चन कहाँ से आता है।
मैं चाहता हूँ कि आप इसी के साथ में आप इसको नोट भी करते जाए कि जैसे यहाँ पे सारे जो टॉपिक लिखे हैं कि बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, छोटा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अभी तो आपको ये चीज़ अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप थोड़े दिनों बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तब ये सारी चीज़ आपको लगेगी अच्छा ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये ठीक है सारी चीज़। तो एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे देखने में। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, यहाँ से जो आता है जनरली बड़ा क्वेश्चन आता है। फिक्स रूल तो कभी नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की जो छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे एक छोटा क्वेश्चन जो आता है वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसका जो अनुप्रयोग है यहाँ से छोटा क्वेश्चन आ जाता है, या इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है, जो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति के मैं बारे में बात करूँ, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली की परिकल्पना, ये अगर इसमें डेविसन या जर्मर का प्रयोग के बारे में बात करें तो डेविसन जर्मर का प्रयोग ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन में आ जाता है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है जनरली, इसमें जो पूछता है। कला वेग और समूह वेग शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकता क्योंकि ये छोटा ही टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अगर बनता है तो, ठीक है। और ये क्वांटम यांत्रिकी का अभिग्रहित, ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ से जो अभिग्रहित है उसमें 4-5 अभिग्रहित लिखने पड़ते हैं अपने को, तो वो भी होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। एंड फेज का प्रमेय है, इससे जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके जैसे 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट ये आ जाता है, तो यहाँ से जनरली जो आता है बड़ा क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। कई बार इसको में भी, एक बार इसको शायद छोटे क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो यहाँ से पर जनरली लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो दायरा है, आपको एंड फेज के 2 प्रमेय पढ़ने हैं, उनके जो प्रूफ आएगा पूरा वो, और अगर मैं बात करूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, ये चारों अगर आप कर लेते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। ये फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो बाद में जब एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे उसके बाद में पूरी चीज़ें वो तो एग्जाम टाइम में बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो आपका सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है, हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में पूरा पढ़ते जाएंगे, नोट्स में लिखवाऊँगा बोल के। ये सेम लेक्चर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है, तो इंग्लिश मीडियम वाले वहाँ पे जाके आप अपना लेक्चर देख लें। क्लियर है। अभी हम लोग जो चालू करने वाले हैं वो क्या चालू करने वाले हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम डिस्कस करेंगे।